नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सिरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे कॉलेज एडमिशन 2026 को लेकर। यहां पर काफी सवाल चल रहे हैं, उन सभी सवालों के बारे में बात करेंगे और कुछ जरूरी चीजें जो आपको जाननी चाहिए एडमिशन से पहले, क्योंकि सही कॉलेज में एडमिशन मिलना यह बहुत जरूरी है और यह सेलेक्ट करना पड़ेगा किसको, आपको, क्योंकि फोरम आपको ही लगाना है। तो अभी जब से फोरम चालू हो उससे पहले ही मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि पहले जो विद्यार्थी एडमिशन ले चुके हो, पिछले पिछले सेशन की बात करूं, उससे पिछले सेशन की बात करूं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए एडमिशन से पहले। राजस्थान की बात मैं स्पेशली आपको बताने वाला हूं। प्रदेश के सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, यहाँ पर बात करें नॉन कॉलेज कैसा हो सकता है, सेमेस्टर क्या चीज है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। सभी में सेमेस्टर है क्या, नॉन कॉलेज वालों के लिए ऐसा कुछ अलग से हो सकता है क्या, बहुत सारे सवाल हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। काफी विद्यार्थियों का सवाल आ रहा था, कैंपस में एडमिशन अलग से होता है क्या, राजस्थान यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज दोनों अलग अलग हैं क्या, बहुत सारे सवाल हैं। उन सभी सवालों के जवाब आज मैं देने वाला हूं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो सवाल मुख्य रूप से आपके बनते हैं, दो सवाल। एडमिशन लेने से पहले, यानी कॉलेज करने से पहले, कॉलेज के लिए सोचने से पहले आप यह तय कर लीजिए कि आपको रेगुलर करना है या फिर नॉन कॉलेज करना है। ये ध्यान रखें, ठीक है। दो सवाल मुख्य रूप से बनते हैं कि रेगुलर या फिर नॉन कॉलेज। रेगुलर होता है जो आपको कॉलेज में जाके भी रेगुलर अटेंडेंस के साथ में पढ़ाई करनी होती है, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट, ये सारे काम होंगे, मिड टर्म। तो रेगुलर यानी रेगुलर कॉलेज के साथ में आपको बने रहना पड़ेगा पूरे साल। ये ध्यान रखें, क्योंकि सेमेस्टर लग चुका है। ये सवाल है ना, सब में सेमेस्टर, बिल्कुल। नॉन कॉलेज है तो भी सेमेस्टर है, रेगुलर है तो भी सेमेस्टर है। लेकिन नॉन कॉलेज में क्या चीज होती है कि आपको कॉलेज से कोई मतलब ही नहीं होता। सिर्फ आपको एक ही दिन का मतलब होता है। वो कब होता है? जब आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं। नॉन कॉलेज में क्या होता है, सीधा एग्जाम फॉर्म भरा जाता है। जबकि रेगुलर में क्या होता है, पहले एडमिशन के लिए फॉर्म अलग से भरना पड़ता है, फिर एडमिशन लिस्टें आती हैं, एडमिशन कन्फर्म होगा, उसके बाद में कॉलेज एडमिशन के लिए आपके आइडेंटिटी कार्ड जारी करेगा। फिर उसके बाद में थोड़े दिनों बाद में मिड टर्म टेस्ट होते हैं, यानी स्कूलों में जैसे टेस्ट लगते थे वैसे कॉलेजों में भी टेस्ट चालू कर दिए गए। फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं, फिर मेन एग्जाम का फॉर्म भरा जाता है, फिर मेन एग्जाम लगते हैं। एक सेमेस्टर पूरा, ऐसे 6 महीने की प्रक्रिया, फिर अगले 6 महीने यही प्रक्रिया पूरी, फिर पूरे साल के बाद में यही प्रक्रिया पूरी। यानी कि हर 6 महीने पे रेगुलर में एग्जाम देना पड़ेगा। दूसरा बात करते हैं यहां पर नॉन कॉलेज में। देखो, 2 साल पहले से बात करूं, 2023-24 से 23-24, 24-25 तक तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, जो राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है राजस्थान यूनिवर्सिटी, जिसके अंडर में जयपुर दो सारे कॉलेज आते हैं। अब आप कहेंगे कि यार पूरे राजस्थान में जो मतलब कि जहां पे भी तहसील हैं वहां पे कॉलेजें हैं, तो उनके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी आएगी? देखो, जिस एरिया में आप बटे हुए हैं ना, यूनिवर्सिटी उनके तहत आती है। लेकिन आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन अगर लेना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए, तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। वो एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। कुछ कैंपस के लिए अलग से कॉलेज होती है, कुछ कॉलेज जिनके लिए अलग से फॉर्म लगता है, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में ही दूंगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इसलिए मैं बहुत पहले से वीडियो आपको बना के दे रहा हूं। मुझे पता है इन चीजों को देखने के बाद में थोड़ा बहुत सवाल और उजागर आपके होने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है, उन सभी के लिए मैं बैठा हूं। बहुत अच्छे से आपके सवालों को लेकर वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि देखो मेरे पास सवाल ही तो है आपके। ये रहे पिछले वीडियोस पर जो सवाल आए थे एडमिशन से रिलेटेड, उन सबको भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है, वो सब आपको मैं बता देता हूं। ध्यान रखिए भैया, रेगुलर के लिए आपको एडमिशन का फॉर्म भरना पड़ता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। नॉन कॉलेज के लिए सीधे एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है। प्रक्रिया क्या है, इसमें क्लासेज वगैरह होती हैं, मिड टर्म होंगे, फिर एग्जाम होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। यहाँ पे नॉन कॉलेज में सीधा एग्जाम फॉर्म भरा जाता है, फिर एग्जाम लग जाती है। जिसके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो उसका प्रैक्टिकल लगता है। यानी कोई खास ज्यादा लफड़ा नहीं है, बस फॉर्म भरो, पढ़ाई करो, इतना सा काम है। फॉर्म भरने के बाद में जमा भी करवाना होता है। इसके लिए आपको कंटिन्यूस मेरे साथ में बने रहना पड़ेगा। लगातार आपको एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट देखने को मिलती रहे, इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एडमिशन 2026-27, कुछ वीडियो मैंने डाले हैं। कुछ प्रक्रिया में बदलाव हो सकते हैं एडमिशन की वाली में, कुछ नोटिस आ चुके हैं, कुछ नोटिस आना बाकी है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन फोरम से रिलेटेड सरकारी कॉलेजों का आना बाकी है। ये सब आएंगे तब एडमिशन 2026-27 वाली प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। उसको आप देखते रहें, लगातार वीडियो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि कंटिन्यूस आपको वीडियो आपके सवालों से रिलेटेड मिलते रहें। बहुत जल्द आपको लाइव सेशन भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप मुझसे बात कर सकेंगे। आपके सारे सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं,
इसी चैनल पर, इस वीडियो के माध्यम से, है ना, जिसमें अच्छे से आपके हर सवाल का जवाब मैं लाइव आपको बताने वाला हूं। एक लाइव सेशन का लिंक आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, बहुत जल्द सूचना आपको अगले 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगी। तो टेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके एडमिशन से रिलेटेड राजस्थान का कोई भी कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, चाहे नॉन करना हो, सभी सवालों पे बात मैं करने वाला हूं। तो रेगुलर एडमिशन लेके एडमिशन होगा, नॉन कॉलेज एग्जाम फॉर्म भर के सीधा एग्जाम। एग्जाम सभी का 6 महीने पे ही होगा, ये ध्यान रखें। रेगुलर के साथ ही नॉन कॉलेज के एग्जाम आजकल यूनिवर्सिटियां करवाने लगी हैं। पहले क्या होता था, 1-2 यूनिवर्सिटी थी जो नॉन कॉलेज के दोनों सेमेस्टर के एग्जाम एक साथ करवाती थी, जबकि रेगुलर का हर 6 महीने पे एग्जाम होता था। ऐसा हो रहा था पिछले कुछ दिनों से राजस्थान यूनिवर्सिटी में, लेकिन इस बार वो नियम बदल दिए गए कि रेगुलर के साथ ही नॉन कॉलेज का सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा, बार बार का लफड़ाई खत्म होगा। लेकिन ये फोरम है ना एडमिशन का, नॉन कॉलेज के लिए कोई एडमिशन नहीं होता है, नॉन कॉलेज के लिए सीधा एग्जाम फॉर्म भरा जाता है। ये अलग से आता है, बाद में आता है, अक्टूबर नवंबर के आसपास आता है ना। जबकि रेगुलर के लिए एडमिशन फॉर्म बहुत जल्द शुरू होने वाला है, अप्रैल एंड या मई में शुरुआत हो जाएगी इस बार। हमेशा जून में होती थी, लेकिन इस बार 12th के रिजल्ट जल्दी आए हैं। मैं हर एक कड़ी आपको जोड़ के बताने वाला हूँ, कहीं पे भी कंफ्यूजन आपके मन में बनेगा ही नहीं। 12th का रिजल्ट इस बार जल्दी आया, तो इस बार एडमिशन की प्रक्रिया पहले होगी, सेमेस्टर लग चुका है, तो निश्चित रूप से आपको सारी जानकारी डोर टू डोर A to Z जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बात करते हैं बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम। देखो, अब विद्यार्थी के मन में यह तो तय हो गया कि नॉन कॉलेज करना है तो यार मुझे सिर्फ एग्जाम फॉर्म के लिए जाना है, तो अभी 2-4 महीने तो आप भूल जाइए कोई भी चीज, है ना। कोई विद्यार्थी ये कहे कि मुझे रेगुलर करना है, मैं कॉलेज में जाके ही, मतलब कि कंटिन्यूअस मैं चाहता हूं कि कॉलेज के साथ बना रहूं, भविष्य में मैं क्लासेस भी लूँ, प्रैक्टिकल भी दूँ, सीखूं भी, टीचर से मिलता भी रहूं, और दोस्तों को भी एडमिशन रेगुलर के लिए बोलूं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया, आपको एक मतलब एक एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म बहुत जल्द आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में लिस्टें आएंगी और फिर एडमिशन होगा। तो ये प्रक्रिया जो बात की है ना, उसको बाद में हम जान लेंगे, ठीक है। अब सवाल आता है कि हमको कॉलेज चुनना का, कि भैया कॉलेज जो रहने वाला है हमको कौन सा चुनना है। देखो, मैंने क्या बताया आपको, रेगुलर विद्यार्थियों के लिए कोई विद्यार्थी महाराजा महारानी राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज जयपुर में एडमिशन लेना चाहता है, उसकी एडमिशन प्रक्रिया अलग से होगी, ठीक है। उसका फॉर्म अलग से आएगा। कोई प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं पूरे राजस्थान के, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, उसके फॉर्म की प्रक्रिया अलग होगी। अब आपका सवाल यहां पे बनेगा कि यार मैं एडमिशन सेव करना चाहता हूं, पता चले मैं एक ही कॉलेज में मैंने फॉर्म लगाया और उसमें भी नहीं हुआ, कट ऑफ ज्यादा चली जाए, क्या पता, क्योंकि सीटें सीमित होती हैं। तो 2 फॉर्म में लगा सकता हूं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्म आप इससे भी लगा सकेंगे, एक फॉर्म इससे भी आप लगा सकेंगे। कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि मेरा दोनों में नहीं हुआ, तो भैया फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेजों के लिए क्या करना होता है, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होता है, डायरेक्ट कॉलेज में जाके बात करो, ठीक है। पैसे दो, मोटा पैसा वहां पे लगता है भैया प्राइवेट कॉलेजों में, बीए बीएससी बीकॉम के लिए। लेकिन आपको सरकारी कॉलेजों से 1,500 रुपए में कॉलेज हो जाती है, 1 साल, है ना। बस एग्जाम फॉर्म के पैसे ही अलग से लगते हैं, ध्यान रखें। एग्जाम फॉर्म के भी 1,000-2,000 रुपए, 1,500 से 2,000 हर 6 महीने में लगेंगे, ठीक है। बाकी एडमिशन फीस साल की एक बार ही आएगी, जो 1,000 रुपए के आसपास आती है शुरुआत में, फिर वो 500-700 रुपए चलती रहती है 3 साल तक, ठीक है। ऐसे करके ये प्रक्रिया रहने वाली है। अब कोई ये कहे कि मैं दोनों में फॉर्म लगाया, दोनों में मेरा एडमिशन हो गया, यानी कि लिस्ट में नाम आ गया दोनों में ही, तो मैं दोनों में डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकता हूं क्या? बिल्कुल करवा सकेंगे। ये सब लिस्ट आने तक की बात की प्रक्रियाएं हैं, मैं बता दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपके एडमिशन से रिलेटेड। यानी कि आप फॉर्म की प्रक्रिया शुरू होने दीजिए, तब तक की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उससे पहले समाधान बस इतना सा है भैया, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, 10th 12th जाति प्रमाण पत्र जिसके पास में अवेलेबल है, जिस भी कैटेगरी से आप हैं। जनरल का कोई भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, जनरल वाले जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं वो ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिए, बहुत फायदा उसका मिलने वाला है। एडमिशन ये मान के चलिए कि भैया बराबर कट ऑफ आएगी एससी एसटी के या फिर अन्य कैटेगरी के ना, ओबीसी की जनरल के बराबर कट ऑफ आजकल जाने लग गई, तो ध्यान रखना थोड़ा सा ना। काफी विद्यार्थी जो भी सवाल अब आए हुए हैं, नॉर्मली मैं इनके बारे में बात कर लेता हूं, फिर अब जो सवाल आएंगे इस वीडियो पर, जो आप सवाल करेंगे, पूरे सवाल आपको करने हैं कि क्या कंफ्यूजन आपका चल रहा है। फिर उन सभी सवालों को, जैसे मैं आज के वीडियो में उठाया हूं पहले वाले सवालों को, उन सवालों को मैं लाइव सेशन में भी जिक्र करूंगा, और जो लाइव आप सवाल करेंगे उनके बारे में भी बात करूंगा, यानी कि आपके एडमिशन से रिलेटेड बातें होंगी। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या आया 12th के बाद में, महारानी कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, महारानी कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, यानी कि इनको जाना है जयपुर के 4 टॉप कॉलेज में, जो कि महाराजा महारानी राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज हैं,
उनकी बात करें तो एडमिशन भैया उनका अलग से फोरम आएगा, गवर्नमेंट कॉलेज के फोरम अलग आएगा और इनका अलग से फोरम आएगा, उनकी परसेंटेज अलग से यानी कट ऑफ अलग से आएगी। जब आएगा तब मैं वीडियो बना के दूंगा आपको। और फोरम इनका SSOID से नहीं भरा जाएगा, इनका किससे भरा जाएगा, इनका राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के पोर्टल से भरा जाएगा। ठीक है। अब महाराजा महारानी में सोचते हैं तो भैया यहाँ पर हॉस्टल के लिए भी बात होती है, तो हॉस्टल एडमिशन भी फोरम आता है, फोरम लगता है उसका, है ना, उसके लिए भी सुविधा आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। कौन कौन से हॉस्टल हैं ये सारे इसी पे वीडियो मिलेंगे चैनल पर। पहले के पिछले साल भी डाले हुए हैं, हर साल रिन्यू होते हैं कुछ नई चीजें जोड़कर, है ना, क्योंकि नए नए नोटिस हर साल निकलते रहते हैं, तो उन सभी को अपडेट करके वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है। एक सवाल आया, महारानी कॉलेज या फिर राजस्थान, मतलब कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में महाराजा कॉलेज या फिर राजस्थान कॉलेज, दोनों अलग अलग कॉलेज हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी इन दोनों का एडमिशन प्रोसेस देखती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर दौसा के जितने भी कॉलेज हैं भैया, उनके एग्जाम कंडक्ट करवाती है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे नॉन कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। लेकिन एडमिशन प्रक्रिया सिर्फ 4 कॉलेजों का देखती है राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो महाराजा है, राजस्थान कॉलेज है। अब देखो, महाराजा कॉलेज में सारे सब्जेक्ट हैं बॉयज के लिए, ये बॉयज कॉलेज है। राजस्थान कॉलेज बॉयज कॉलेज है जो कि आर्ट्स से रिलेटेड है, इसमें साइंस में नहीं जा सकते राजस्थान कॉलेज में। ठीक है, ध्यान रखें, ये मैं बताऊंगा हर कॉलेज के लिए अलग से डिटेल से वीडियो देने वाला हूं। क्या आपको चाहिए ऐसा वीडियो, बिल्कुल कमेंट कर दीजिए आप। ठीक है। दूसरा बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, सांगानेर गवर्नमेंट कॉलेज। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज आ गया नाम, ये कैंपस से रिलेटेड जुड़ा हुआ कॉलेज नहीं है, ये गवर्नमेंट कॉलेज का फॉर्म इसका अलग से भरा जाएगा। ये कैंपस वाला है क्या? नहीं भैया, ये कैंपस वाला नहीं है, ये गवर्नमेंट कॉलेज के अंडर में आता है, वो ही फॉर्म आपका भरा जाएगा। बहुत जल्द फॉर्म की शुरुआत होगी, ये ध्यान रखें। ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, महाराजा कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए स्पेशल वीडियो, बिल्कुल महाराजा के लिए अलग से वीडियो आ जाएगा, टेंशन मत करो, अलग से फॉर्म। महारानी कॉलेज के साथ में बैकअप कॉलेज का भी कैसे रेडी रखें बताएं। देखो भैया, महारानी तो सीधी सी बात है, लड़कियों की बात यहां पर हो रही है, महारानी कॉलेज की बात हो रही है, तो अब आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो भी जयपुर के हैं उनमें भी फॉर्म अप्लाई करना है। काफी कॉलेज मिल जाएंगे जयपुर या जयपुर के आसपास में है, अगर आपको जयपुर ही रहना है तो, या फिर आपको जो भी आपका तहसील है उसके आसपास में जो भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें फॉर्म जरूर अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने में 100 रुपये ही लगता है, ज्यादा नहीं लगेगा। फॉर्म अप्लाई करने वाला ही लेगा आपसे 100 रुपये भी, उसका तो कोई टोकन भी नहीं करता, 10 रुपये कटेंगे फॉर्म के, तो है ना, ये ध्यान रखना। तो ज्यादा यहाँ पे कोई पैसा खर्च करने जैसा कुछ भी नहीं है। बैकअप आप रखना चाहते हो तो निश्चित रूप से आपको इस पे जाना चाहिए। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खुद से भी भर सकते हैं ना। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी अगर आप कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं तो कोटपुतली एजुकेशन का जो मित्र है नियर सरदार स्कूल कोटपुतली, वहां से आप, जहां से मैं वीडियो बना रहा हूँ यही ऑफिस है, यहीं पे मित्र की सुविधा भी है, वहां से आप फोरम भरवा सकते हैं कॉलेज एडमिशन को लेकर। अभी BSc नर्सिंग के फॉर्म चल रहे हैं, अगर इंटरेस्ट आपका बना हुआ है भरवा सकते हैं। ठीक है भैया, कोई भी फॉर्म हो, कैसा भी फॉर्म हो, चाहे एग्जाम फॉर्म हो, चाहे एडमिशन फॉर्म हो, चाहे सरकारी नौकरी का फॉर्म हो, सब फॉर्म यहां से भरे जाते हैं। ठीक है। अभी बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, महारानी कॉलेज जयपुर के एडमिशन के बारे में। भैया नोटिस आएगा अलग से, है ना, 12th पास वालों के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी का नोटिस आएगा। कोई विद्यार्थी ये मत कह देना कि महारानी कॉलेज के लिए SSOID से फॉर्म भरा जाएगा, नहीं भरा जाएगा, ये ध्यान रखें। राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पे फॉर्म आएगा, उसका अलग से नोटिस आएगा। महाराजा के लिए वीडियो आ जाएगा भैया अलग से। सर मैंने लास्ट ईयर महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया था, फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म फिल किया था, पर सेमेस्टर नहीं दिया क्योंकि मैं JEE की प्रिपरेशन कर रही थी। अब मुझे मेरे पास की कॉलेज में एडमिशन लेना है, महारानी कॉलेज से TC और CC कैसे ले सकते हैं, प्लीज गाइड करें। देखो, महारानी कॉलेज में जाना है, उनको बोल दीजिए मेरे TC CC प्रोवाइड करवा दीजिए, मैं एडमिशन मेरा कंटिन्यू नहीं रहा था, एक एप्लीकेशन आपको देनी है कॉलेज में जाके, वो आपको TC CC प्रोवाइड करवा देंगे। अगर वो नहीं करवा पाते हैं, कोई इशू आता है, तो क्या करना है आपको, जो 12th का जो आपका स्कूल था उससे जाके आप डुप्लीकेट TC ले सकते हैं, वो वैलिड है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एडमिशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। 12th के बाद 3 साल का गैप है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज होगी या प्राइवेट से करनी पड़ेगी, प्लीज बताओ। देखो भैया, इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है, यहाँ पे हर साल बहुत सारे नियम बदलते हैं। ठीक है, पहले नहीं था ऐसा, उससे पहले था ऐसा, तो अभी इस साल क्या होगा या देखने वाली बात होगी। बहुत जल्द आपको पूरा प्रोस्पेक्टस आ जाएगा एडमिशन से रिलेटेड, कि भाई क्या पॉलिसी बनाई है, एडमिशन की जो नीति बनती है कि क्या किस आधार पर एडमिशन होंगे, क्या क्या सरकार के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें क्या पॉलिसी रहेगी। देखो, चाहे सरकारी कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, उस पॉलिसी के आधार पर एडमिशन होता है, ये ध्यान रखें। तो ये आना बाकी है, थोड़ा सा वेट करें, अप्रैल में ही इसकी सूचना आपको मिल जाएगी ऑफिशियली। ठीक है। एक सवाल, कॉमर्स कॉलेज रेगुलर BCom है, सेमेस्टर 2 में हूं और CA भी कर रहा हूं, तो अगर आर्टिकल में कॉलेज अटेंडेंस एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट रीड मोर
ये क्या किससे रिलेटेड सवाल था, मेरे को तो समझ में नहीं आया भैया। ठीक है, महाराजा कॉलेज के एडमिशन ओपन की डेट आएगा भैया, अप्रैल एंड तक सूचना मिल जाएगी। ठीक है, बीएड कॉलेज एडमिशन कब होगा, देखो 12वीं के बाद में बीएड के लिए थोड़ी सी राजस्थान में मायूसी है, उसके पीछे कारण है। यहाँ पे बड़ा सवाल क्या है भैया, राजस्थान में पीटीटी 4 ईयर का फोरम चालू नहीं हुआ, यानी बीएड 4 ईयर बंद कर दी गई है राजस्थान में, इसलिए बीए बीएड और बीएससी बीएड नहीं हो पाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो पीटीटी का फोरम चालू है, जो कि 2 साल की बीएड है, आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। ये ध्यान रखें, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो बिल्कुल आप फोरम लगा सकते हैं, या फिर फाइनल ईयर में अभी फोरम लगा दीजिए, पीटीटी 2026 का फोरम चालू है राजस्थान से। ठीक है, ये कुछ सवाल थे जो मैंने आपको देखे हैं भैया। अब आने वाले समय में आपके सवाल मुझे लगता है कि इस वीडियो पे और ज्यादा आने चाहिए, बिल्कुल करना भी है आपको सवाल यहाँ पर, क्योंकि आने वाले समय में आपको एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आए, ऐसा मेरा प्रयास पूरा रहने वाला है। मैं चाहे आप इस पूरे राजस्थान के किसी भी कोने में बैठे हो, मेरा वीडियो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एडमिशन प्रक्रिया में कहीं कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा, चाहे फोरम से रिलेटेड हो, चाहे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो। फोरम चालू होगा उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी करवा दूंगा मैं, कि ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपको ऐसे फोरम भरना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपका सवाल आता है कट ऑफ से रिलेटेड, कि कहां पे कितनी कट ऑफ जाती है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पिछले कुछ कट ऑफ देख के फिर आपको एनालिसिस करके अगले वीडियो में जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। और महाराजा महारानी कॉमर्स राजस्थान कॉलेज, इनके बारे में डिटेल वीडियो सभी का अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सभी वीडियो आपको लाइव सेशन के दौरान आपको समझाए जाएंगे। ठीक है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सवाल है तो कर दीजिए, नहीं तो फिर टेलीग्राम पर आपको और भी जो भी अपडेट चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।